दोस्तों, मेरे घर में एक नया नौकर आया था। उसका नाम किशन था। वह इतना सौम्य और आकर्षक लगता था कि उसे देखते ही कोई भी उससे प्रभावित हो जाता। मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी लगभग 6 साल पहले सूरज नाम के एक साधारण मगर बेहद किफ़ायती शख्स से हुई थी। सूरज दिल से अच्छे थे, लेकिन रुपए पैसे के मामले में बहुत सावधान रहते थे, या कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस हो जाते थे। एक दिन सूरज घर पर एक लड़के को लेकर आए। उसकी उम्र करीब 18 साल की होगी। उन्होंने कहा, ये लड़का बेसहारा है, अब हमारे घर में रहेगा और सारे काम करेगा। इसे वेतन की ज़रूरत नहीं, बस दिन में 2 बार खाना मिल जाए, यही काफ़ी है। मैंने हैरानी से सूरज से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? सूरज ने बड़े आराम से जवाब दिया, मेरे एक पुराने सहकर्मी के पास ये काम करता था। अब वह सिंगापुर चला गया और जाते वक्त उसने ये लड़का मुझे सौंप दिया। उसने बताया कि ये बहुत शांत और मेहनती है, बस इसे एक कोने में जगह दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये घर का सारा काम कर लेगा। वैसे भी हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक हमारा बेडरूम और दूसरा बैठक खाना। सूरज ने आगे कहा, इसे बरामदे में एक चारपाई दे देंगे, वो वहाँ सो लेगा। मैंने थोड़ा हिचकते हुए उनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह से ही किशन ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। बिना कुछ कहे वह बर्तन साफ करता, फर्श साफ करता और फिर चुपचाप एक तरफ बैठ जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरापन था, एक अनोखी शांति थी और कुछ ऐसा भी जो उस वक्त मेरी समझ से बाहर था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि किशन कोई आम लड़का नहीं है। उसके व्यवहार में कुछ अजीब था, जैसे वह हमारे बारे में पहले से सब जानता हो, या शायद रात को सोता ही ना हो। एक दिन घर की सफाई करने के बाद वो एक कोने में बैठा था। मैंने उसके लिए कुछ खाने को बनाया और उसे दिया। उसने चुपचाप ले लिया और खा लिया। फिर मैंने पूछा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, मैं आपसे क्या कहूँ मालकिन। मैंने उससे पूछा, तेरा कोई परिवार नहीं है क्या? उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया, मैं एक अनाथालय में था। फिर जब मैं 5 साल का था, एक शख्स मुझे वहाँ से ले गया। उसने कहा था कि उसके घर में कोई संतान नहीं है और वह मुझे अपनाना चाहता है। उसने वादा किया था कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन उसने मुझे छोटी उम्र से ही काम में झोंक दिया। सामान उठाना, घर संभालना, मेहमानों की सेवा करना, यही मेरा जीवन बन गया। फिर जब वह शख्स गुजर गया तो उसकी बहन ने मुझे घर से बाहर कर दिया। इसके बाद मैं जहाँ तहाँ काम करने लगा। जिसने भी मुझे रखा उसने 2 वक्त की रोटी के बदले मुझसे सारा काम करवाया। किशन की ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। बेचारा कितने कष्ट में जी रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ रुपए भी दूंगी। हालांकि उस वक्त सूरज की आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी। फिर उसने कहा, नहीं माँ थी। कुछ दिनों बाद सूरज फिर काम के सिलसिले में बाहर गए। घर पर मैं अकेली थी और किशन था, जो अब 18 साल का था और घर का सारा काम संभाल रहा था। उसी दौरान मैंने उसकी सादगी को नज़दीक से देखा। मैं रसोई में सब्जी बना रही थी, तभी वह वहाँ आ गया। उस वक्त मैं बिना चुनरी के काम कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतने कम उम्र के लड़के की नज़र में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं सब्जी काट रही थी, तभी उसने बहाना बनाया कि उसे पानी लेना है और मेरे ठीक पीछे सिंक के पास खड़ा हो गया। मैं अपने विचारों में डूबी थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो, जैसे कोई मेरे रूप को अपनी नज़रों से भेद रहा हो। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो 18 साल का लड़का मुझे ही ताक रहा था, कभी मेरे चेहरे को, कभी मेरे शरीर को। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने तुरंत पास में पड़ी चुनरी उठाई और ओढ़ ली। फिर जल्दी से सब्जी को एक बर्तन में रखकर अलग किया और रसोई से बाहर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर बैठकर मैं सोचने लगी कि उसने मुझे ऐसे क्यों देखा। फिर खुद को समझाया कि शायद ये मेरा भ्रम है, वह तो इतना भोला भाला है, ऐसा क्यों करेगा। लेकिन औरतों को ईश्वर ने एक ख़ास संवेदना दी है, जिससे वह गलत नज़र को भांप लेती है। उस पल मुझे भी वही लगा था। फिर भी मैंने सोचा कि वह तो अभी छोटा है, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। ये सोचकर मैंने बात को अनदेखा कर दिया। उसने रात को भोजन के बाद उसने कहा, मालकिन बाहर बहुत सर्दी हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे
तो क्या मैं अंदर सो जाऊं? उसकी बात ठीक थी। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और रात में हवा सचमुच ठंडी हो गई थी। मैंने सोचा कि यह लड़का कब तक बाहर ठिठुरता रहेगा। मेरे घर में एक छोटा कमरा था जहां मैंने अपनी किताबें और कुछ पुराना सामान रखा था। वह कमरा तंग था, लेकिन वहां ढेर सारी चीजें थीं। मैंने कहा, ठीक है तो उस कमरे में सो जाना, वहां मेरी चीजों को थोड़ा इधर उधर करके जगह बना ले। उसने कहा, मालकिन अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ? ये सुनकर मैं चौंकी। फिर उसने कहा, मालकिन मैं फर्श पर ही बिछौना डालकर सो जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मैंने थोड़ा सोचा और उसे अपने कमरे में सोने की अनुमति दे दी। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी नजर आई, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने फौरन अपना बिछौना उठाया और मेरे कमरे में सो गया, कि फर्श पर बिछाकर सो गया। उसे अंधेरे में सोने की आदत थी तो उसने लाइट बंद कर दी। फिर मैं भी धीरे धीरे नींद में चली गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब आंख खुली तो मेरा सिर भारी लग रहा था। शायद मैं ज्यादा सो गई थी। घड़ी देखी तो सुबह के 6:30 थे। मैं आम तौर पर इतने ही बजे उठती थी, लेकिन आज नींद बहुत गहरी लग रही थी। जब मैं उठी तो बाथरूम से पानी की आवाज आई। मैंने नीचे देखा, उसका बिछौना वहां नहीं था, मतलब वो जाग चुका था। फिर पता चला कि वह बाथरूम में था। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई। वह मेरी इजाजत के बिना मेरे बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आएगा मैं उसे साफ कह दूंगी कि मेरे बाथरूम को हाथ ना लगाए। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी मुझे लगा कि मेरे बाल बिखरे हुए हैं। सोते वक्त मैंने उन्हें बांधा था। मैं जल्दी से उठी और बाल संवारी। फिर जब मैंने अपनी चुनरी उठाई और बिस्तर की चादर देखी तो मैं दंग रह गई। चादर इस तरह फैली हुई थी जैसे कोई उस पर लेटा हो। वह